Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. But Karan, are you single? हाँ मतलब और कितना 1.5 साल हो गया अब तो। अच्छा पीछे भी कुछ पूछा था। नहीं हाँ जी वो तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए थे खबर, फ्रेश ताजा समोसे की तरह। मैं कहा ये कैसे हो गया, ये कब हुआ? सबसे बात हुई है प्रिंस, युविका, विकास, सबसे बात हुई, मतलब फ्रेंड्स से तो सबसे बात हुई है और सब बहुत ही एक्साइटेड हैं। और फनी चीज ये है कि सबने फोन रखने से पहले मुझे एक चीज बोली कि पाजी एक चीज तो है। So, hello guys. Today we are hot and happening Karan Kunjar. इनकी real life तो हम देख चुके हैं. Now it's time to see his real side. And Karan Kunjar is all set to enter Big Boss season 15. Hello Karan, welcome to India Forum. Thank you so much Ashima. I'm so glad you're doing this. तो मैं तो वेट ही कर रही थी इस इंटरव्यू के लिए. And सबसे पहले तो मुझे जानना है कि जब बिग बॉस आपको ऑफर हुआ, फर्स्ट शो में यस था या फिर माइंडसेट था करूं कि नहीं करूं, या बहुत नहीं बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। पिछले कितने सालों से तो आप देखते हो कि वो बातें होती हैं पर किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाता जो पहले ही है। तो इस बार भी मेरा यही था कि यार आई डोंट थिंक मैं कर सकता हूँ, शो मेरे लिए बना ही नहीं है, शो मैं बंदा ही ठीक है शो के लिए, या फिर मेरे अपने कुछ एप्रीहेंशंस थे कि यार शो से ऐसा हो जाता है, शो से वैसा हो जाता है, जो कि प्रीटी मच आउट है। बट व्हाट हैपेंड वाज कि मेरी जब उनके साथ मेकर्स के साथ मीटिंग्स शुरू हुई तो एक पर्सपेक्टिव उनका आया मेरे को लेके, जो कि शायद मैं अपने आप से इतना वाकिफ नहीं था। और बातें शुरू हुई और चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई एंड कहीं ना कहीं थिंग्स फेल इनटू प्लेस। एंड वहाँ से फिर हमारी 1 मीटिंग 2 मीटिंग्स 3 से करते देन फाइनली अभी बस कुछ ही दिन पहले फिर मैंने आफ्टर ऑल साइन कर ही दिया। आई बिलीव कि जो जब होना होता है वो तभी होकर ही रहता है। So are you excited or nervous for this one? I think it's a mix. Ashima, I'll be very honest. मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और होना भी चाहिए। मैं हर प्रोजेक्ट के पहले नर्वस होता हूँ। मैं थोड़ा डरा भी हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है यार, आप घर में बंद कर देंगे। और anxious, nice anxious energy I have. But at the same time I'm also excited. फिर वो अंदर की कई गल नहीं, ये सब कुछ कर लिया तो ये भी कर लेंगे, वो वाला वो एक मोड भी आ रहा है, so it's good. Karan, हम जितना आपको जानते हैं, वेरी फन लविंग पर्सन, हमेशा खुश रहने वाला इंसान, अपने आसपास दोस्तों के साथ चिल करना, पार्टी करना। इस शो में जब जाना है तो कंट्रोवर्सीज है, लड़ाई है, झगड़े हैं, पेशेंस लेवल कितना है करण में? पेशेंस बहुत है, बट पेशेंस टू नॉनसेंस नहीं है, जिसको बोलते हैं ना, पेशेंस टू बुलशिट नहीं है। और ये हमेशा से रही है और मैंने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की पर वो हुई नहीं। सो आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत भी है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। जो चीज़ गलत है, किसी के साथ गलत है, तब भी मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। पेशेंस टू बुलशिट जीरो। अदरवाइज पेशेंस, अगर कोई मेरा लव्ड वन है और वो उसके लिए पेशेंस दिखानी है तो बहुत पेशेंस। वन ट्रेट इन पीपल जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं है? मुझे ये जो अपॉर्चुनिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, जो सेल्फिश या फिर हमेशा अपने आप को आगे करने के लिए दूसरों को छोटा करते हैं या दूसरों को धकेलते हैं, मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर घर के काम करना आता है, क्योंकि अब तो घर में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो आर यू रेडी फॉर ऑल दैट? हाँ मतलब कर ही लेंगे, सब मिलजुल के कर लेंगे। नहीं, मिलजुल के वो ड्यूटीज डिवाइड होती है ना, देख लेंगे, कर लेंगे कुछ ना तो करवा लेंगे। इतना बड़ा पंगा ले लिया तो ये भी कर लेंगे। हाँ। एंड बिग बॉस में हमने दोस्तियां देखी है, प्यार देखा है, झगड़ा देखा है। So Karan, what is your current relationship status and are you open for relationship? अगर कुछ क्लिक हुआ or something inside बिग बॉस में यार आशिमा, मैंने इतने शोज किए हैं ना कि मैं समझ गया हूँ कि व्हाट हैपेंस इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपकी इमोशंस हाई लेवल पे होते हैं, आपके एड्रेनलिन हाई लेवल पे होता है, तो वहाँ पर कभी-कभी आपको लगता है कि यार ये तो प्यार है। बट फिर आप बाहर आ जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये तो मतलब क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, वो प्रेशर था उस टाइम पे, मुझे अच्छा लग रहा था तो ये इसलिए था।
तो फिर लोग बोलते हैं कि आप शो पे झूठ बोलते हो। नहीं, झूठ नहीं बोलते, वो सिचुएशन ऐसी होती है। मैंने देखी है, मैं लव स्कूल पे भी यही बोलता हूँ, मैं रूबीज पे भी यही बोलता हूँ कि जिस सिचुएशन में, जिस प्रेशर में हमने आपको डाला हुआ है ना, आप उतनी ही दुनिया बन जाती है। फिर जब आप बाहर जाते हो, आपकी दुनिया खुलती, तो आपको रियलाइज होता है कि रियलिटी कुछ और है। सो ये चीजें होती हैं। यू नो, तो ये वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो हो जाता है, बाहर जाके आपको रियलाइज होता है। तो मैं ऐसी, आई डोंट हैव द एनर्जी फॉर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यू नो मेरी मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है उन चीजों के लिए। But it all depends on the person's maturity. You never know what happens, but I doubt. But Karan, are you single? हाँ, मतलब और कितना, 1.5 साल हो गया अब तो। नहीं पूछना पड़ता है। अच्छा, पीछे भी कुछ पूछा था। नहीं, हाँ जी। And also वो तो पता नहीं Karan, कहाँ से ढूंढ के लाए थे खबर, फ्रेश ताजा समोसे की तरह। मैं कहा ये कैसे हो गया, ये कब हुआ? And also I want to know कि Karan स्टाइल मंत्रा क्या होने वाला है, because we are looking forward to style, क्या होने वाला है? Yeah, I've always been very comfortable in my skin. And they say कि मैं मतलब काफी casual, smart में होता हूँ, and you know, so I think वही same ही रहने वाला है, क्योंकि Big Boss is somewhere that I don't want to worry about fashion. You know, there's so much more to worry about. बिग बॉस सीजन 15 काफी हटके है, जंगल थीम है, एक टॉकिंग ट्री है, काफी सारी मिस्ट्रीज होंगी आप लोग के सामने। तो इस जंगल थीम के लिए कितना एडवेंचर, इस एडवेंचर के लिए कितना रेडी हो आप? यार रेडी तो मैं नहीं हूँ किसी भी चीज के लिए, एंड एट द सेम टाइम मैं रेडी हूँ। बट यार ये मेरे सीजन में ही होना था, ये जंगल वंगल, मतलब ये ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो सबसे बड़ा पंगा तो शो साइन करके ले लिया है। तो अब ये ठीक है, जो बोलते ना कि आप जंगलों में जाते तो हो, आप एडवेंचर करते हो। मैं कहा हाँ, पर ये बिग बॉस कुछ और है, बिग बॉस में बहुत अत्याचार होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। सो देखेंगे यार, जैसे जैसे जो आता है करेंगे, कोशिश करेंगे। करण, आपने शो होस्ट किए हैं, आपको पता है होस्ट की क्या फीलिंग होती है। अब आपके शो के होस्ट है सलमान खान, तो उनसे मिलने का एक्साइटमेंट कितना है? देखिए, मैंने जितने शोज होस्ट किए हैं, मेरा एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है मेरे कंटेस्टेंट्स के साथ। रोडीज पे अपने गैंग मेंबर्स के साथ, लव स्कूल पे अपने कंटेस्टेंट्स के साथ, जैसा मेरा और प्रतीक का था जब वो मेरे शो में था। तो इट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, बिकॉज आप जब घर के अंदर है तो आप आउटसाइड वर्ल्ड से सिर्फ सलमान से बात कर सकते हैं। तो एक ऐसे इंसान के साथ आपका एक इंटरपर्सनल रिलेशन होने वाला है 3-4 महीने के लिए, जिसको आप लुकअप करते हैं, जिनका एटीट्यूड आपको बहुत पसंद है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, यू नो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। बिग बॉस ओटीटी देखा था क्या आपने, जो भी रिसेंटली हुआ? नहीं, टाइम ही नहीं मिला, मैंने सोशल मीडिया पे देखा बस। ऑलरेडी 5 कंटेस्टेंट्स के नेम्स रिवील्ड हैं वाया कलर्स ओनली, जिसमें निशांत भी है, प्रतीक भी है, प्रतीक आपने भी नाम भी दिया था। तो क्या उनका गेम आपने अभी शायद देखा नहीं बिग बॉस ओटीटी में, बट व्हाट डू यू थिंक? बाकी दो कौन है? आपको निशांत, शमिता, प्रतीक, और बाकी दो कौन है? बाकी तो कलर से अनाउंस किए हैं। क्या कौन इस सीजन के कंटेस्टेंट वो है डोनल बिस्ट और हाँ, उमर रियाज। हाँ, राइट, राइट। सो मैंने नहीं देखा। तो, मैं निशांत मेरा पुराना दोस्त है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। प्रतीक इंस्टा पे मैं फॉलो करता हूँ उसको बहुत पहले से। तो उनके इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आती थी वो मैंने देखी हुई हैं। ये दिव्या जो है वो वरुण की बेटर हाफ है, तो उसके इंस्टाग्राम से भी मैंने देखा हुआ है, तो मैंने नोटिस किया है। बट एक्चुअली मेरे पास टाइम ही नहीं था देखने के लिए, आई वाज ट्रैवलिंग एंड कंटिन्यूअसली शूटिंग। कोई सीजन फॉलो किया बिग बॉस का आपने? नहीं। ओके, वेरी गुड। एंड लास्टली, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन है, विकास का क्या रिएक्शन है, और दोस्तों का क्या रिएक्शन है? कुछ टिप्स लिए उनसे? हाँ, सबसे बात हुई है, प्रिंस, युविका, विकास, सबसे बात हुई, मतलब फ्रेंड्स से तो सबसे बात हुई है, और सब बहुत ही एक्साइटेड हैं। और फनी चीज ये है कि सबने फोन रखने से पहले मुझे एक चीज बोली कि पाजी एक चीज तो है कि these 3 months or 4 months are going to completely change your life. So be ready, be excited about that. So वो तो हुआ होगा। And lastly, what you like to say to the fans, to the viewers for Big Boss season 15? मैं यही
कहूँगा जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यू नो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड फॉर ऑल द सपोर्ट एंड आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट। आप मेरे कॉन्फिडेंस हो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू नो जब भी मैं वीक होऊंगा या मैं इमोशनल होऊंगा या मैं गिव अप करने के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे आपके बारे में सोचूंगा। So you are going to be my strength because I owe a responsibility towards you. I want you guys to know that you outside are my strength. Thank you so much, Karan, and I wish you all the luck. Bye, Ashima. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.